नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और आज बात करेंगे हम प्लस टू क्लास का मैथमेटिक्स हम कर रहे हैं। तो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा, कोई फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी और किस पॉइंट के ऊपर उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी और किस पॉइंट पर उसकी मिनिमम वैल्यू होगी, वो चेक करने के लिए एक टेस्ट का प्रयोग करते हैं हम कि हम ये बता सकें कि इस फंक्शन में इस टेस्ट का यूज करके हम बता सकते हैं कि इसकी इस पॉइंट के ऊपर लोकल मैक्सिमम वैल्यू है और लोकल मिनिमम वैल्यू। तो उस टेस्ट को जो है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बोलते हैं। और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम जो है उसकी लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा के लिए यूज किया जाता है। अब यूज कैसे करना है वो चीज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। चलिए, लेट एफ बी ए फंक्शन। एफ कोई भी फंक्शन है हमारे पास, जैसे एफ एक्स मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये कोई भी फंक्शन है। डिफाइन एंड ऑन ओपन इंटरवल आई, ये फंक्शन जो है किसी ओपन इंटरवल में डिफाइंड है। ओपन इंटरवल का मतलब जैसे हम यहाँ पे कह दें 3 से 5 का ओपन इंटरवल, यानी कि 3 और 5 इसमें शामिल नहीं है, लेकिन 3 और 5 के बीच की जितने भी वैल्यू हैं, जितने भी रियल नंबर है, वो इसमें शामिल है यहाँ पे। Then let f be a continuous at a critical point C। तो ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस हो। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसके ऊपर हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करेंगे। तो अगर कंटिन्यूअस है तो उस C पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर हम इसकी मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू चेक कर रहे हैं, उस पॉइंट को हम बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट। एंड यूज कैसे करना है इस टेस्ट का कि पहले हम इसका डेरिवेटिव निकालें। जो फंक्शन गिवन है उसका हम डेरिवेटिव निकाल लें। तो इसका डेरिवेटिव जैसे यहाँ पे एफ डैश एक्स अगर मैं निकालता हूं तो एक्स स्क्वायर का 2x एंड 2x का 2, हमने इसका डेरिवेटिव निकाल लिया। अब डेरिवेटिव निकालने के बाद इसके डेरिवेटिव का साइन चेंज होता है पॉजिटिव से नेगेटिव। कब? जब सी एक्स की वैल्यू जो है इंक्रीज कर दें। मान लिया एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे जो है 4 ले रहे हैं, तो एक्स की वैल्यू इंक्रीज की मैंने। एक्स की वैल्यू एक बार मैंने ले ली 4.0001, एक्स की वैल्यू ले ली 4.0002। तो जब हम एक्स की वैल्यू इंक्रीज करते गए तो इसके डेरिवेटिव का साइन अगर चेंज हुआ पॉजिटिव से नेगेटिव, एक्स की वैल्यू हमने बढ़ाई है और इसके डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हुआ है, यानी कि डेरिवेटिव इसका कम हुआ है, तो हम कहेंगे देन सी इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। सी जो है वो पॉइंट है मैक्सिमा का और उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो एफ ऑफ सी होगी। एफ ऑफ सी का मतलब जैसे 4 पे हमने चेक किया, 4 से बड़ी वैल्यू हम लेते गए, तो इसकी वैल्यू जो है इसकी एफ ऑफ 4 की वैल्यू होगी, वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, उसको हम लोकल मैक्सिमा हम बोलेंगे। दूसरी चीज, अगर इसका डेरिवेटिव हमने निकाल लिया और एक्स की वैल्यू हमने इंक्रीज कर दी, तो इसके डेरिवेटिव का साइन अगर नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हुआ, एक्स की वैल्यू बढ़ाई, इसके डेरिवेटिव की वैल्यू भी बढ़ती गई, तो हम कहेंगे देन सी इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, यानी कि मिनिमा का पॉइंट है। और अगर डेरिवेटिव की वैल्यू एक्स की वैल्यू इंक्रीज करते गए, ना इंक्रीज हुई ना डिक्रीज हुई, उसका साइन चेंज नहीं हुआ, देन हम कहेंगे कि ना तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है और ना ही ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। इसको हम क्या बोलेंगे? इनफैक्ट सच ए पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे। जैसे हमारे पास ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है जिसको एफ ऑफ एक्स बोलते हैं हम। तो यहाँ पे ये कोई फंक्शन था, तो यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स पे हमने इसकी वैल्यू देखी। सी पॉइंट के ऊपर इसका डेरिवेटिव हमने निकाल लिया, क्रिटिकल वैल्यू हमने निकाल ली। अब यहाँ पे वैल्यू जो है डिक्रीज होती चली गई। जब हमने एक्स की वैल्यू इंक्रीज की तो इसके डेरिवेटिव की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती चली गई यहाँ पे। तो हम कहेंगे
कि ये जो है इसको लोकल मैक्सिमा कहेंगे और ये वैल्यू जो है मैक्सिमम होगी। और दूसरी चीज जैसे C2 पॉइंट है, यहाँ पे वैल्यू जैसे जैसे हमने x की वैल्यू बढ़ाई इसके फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ती गई, तो हम कहेंगे कि ये जो वैल्यू है ये लोकल मिनिमम वैल्यू है, कम से कम वैल्यू है और इससे आगे बढ़ेगी। तो इस टेस्ट का प्रयोग हमने एक्सरसाइज के सम निकालने के लिए करना है। कोई भी फंक्शन दिया होगा, उसके बाद उस फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो, लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी हो, कोई पर्टिकुलर इंटरवल होगा, उस इंटरवल में हमने चेक करना है। तो उसी के लिए जो है हम एक एग्जांपल देखते हैं। पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। 29th एग्जांपल है, फंक्शन दिया हुआ है f of x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3 और क्वेश्चन ये है कि फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। तो सबसे पहले इसकी क्रिटिकल वैल्यू हम निकालेंगे f डैश x, हमने इसका डेरिवेटिव किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो x क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर और 3x का डेरिवेटिव होगा 3 प्लस 3 जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। तो ये हमारा डेरिवेटिव होगा f डैश x इक्वल टू 3x माइनस 3। अब इसके डेरिवेटिव को 0 के इक्वल लिखेंगे ताकि क्रिटिकल वैल्यू हम निकाल सकें। यहाँ से 3 कॉमन आएगा और ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। इट मीन्स 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इट मीन्स एक्स इज आइदर इक्वल एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देन x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ पे हमने इसकी दो क्रिटिकल वैल्यू निकाल ली, एक x इक्वल टू 1 और दूसरी x इक्वल टू माइनस 1। अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करते हैं, यानी कि जो C पॉइंट की जिसकी हम बात कर रहे थे वो पॉइंट एक बार हम 1 लेंगे और एक बार हम माइनस 1 लेंगे। तो इसका डेरिवेटिव देखते हैं। एट पहला केस हमने x इक्वल टू 1 लिया, x की वैल्यू जो है 1 ली। अब x की वैल्यू हमने इंक्रीज करनी है, इंक्रीज करनी है मतलब एक बार x की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 0.9 और एक बार मैं ले लेता हूँ x की वैल्यू 1.1। दो वैल्यू हमने ली। अब f डैश x की वैल्यू देखेंगे हम यहाँ से। f डैश x क्या वैल्यू आएगी? f डैश x हमारा था ये वैल्यू, ये हमारी f डैश x की वैल्यू है। अब इस f डैश x की वैल्यू में अगर मैं 0.9 लिखता हूं तो 0.9 लिखूंगा तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी और ये वैल्यू पॉजिटिव है। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव तो ये वैल्यू आ गई नेगेटिव। ठीक है, फिर दूसरी चीज 1.1 लेते हैं हम। 1.1 लेते हैं तो 1.1 जो है 1 से बड़ा है तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी और 1.1 लेंगे तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव तो यहाँ से f डैश x की वैल्यू क्या आ गई? पॉजिटिव आ गई। तो यानी कि जब हमने x की वैल्यू इंक्रीज की, x की वैल्यू इंक्रीज की तो f डैश x की वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव गई है, यानी कि f डैश x की वैल्यू भी इंक्रीज हुई है। तो इंक्रीज हुई है तो इसका मतलब ये है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, यानी कि x इक्वल टू 1 जो है वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी वो और निकालनी हमने। मिनिमम वैल्यू क्या होगी तो वो हम निकालेंगे f ऑफ 1 पे, और x की जगह अगर मैं 1 लिख देता हूं इस फंक्शन में तो वैल्यू हमारी आएगी 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 1। किस पॉइंट के ऊपर? 1 पे हमने चेक किया। फिर दूसरा केस हम लेते हैं एट x इक्वल टू माइनस 1। तो x इक्वल टू माइनस 1 के ऊपर क्या होगा? यहां पे भी दो पॉइंट हम ले लेते हैं। x की वैल्यू हमने ले ली माइनस 0.9 और x की वैल्यू ले ली माइनस 1.1। अब देखिए f डैश x की वैल्यू क्या आएगी?
एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर हम लें तो -0.9 लेते हैं तो ये वैल्यू नेगेटिव और ये वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, तो ये वैल्यू भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। और -1.1 लेते हैं अगर तो -1.1 ये वैल्यू भी नेगेटिव और ये वैल्यू भी नेगेटिव, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू ये वैल्यू आएगी हमारी पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो है वैल्यू हमारी, तो यहाँ पे हमारे पास जब इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है, इन दोनों में से छोटी वैल्यू है ये और बड़ी वैल्यू है ये, तो जब हमने x की वैल्यू इंक्रीज की है तो हमारा गया है पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव यानी कि डिक्रीज हुआ है। और अगर डिक्रीज होता है तो क्या होगा, लोकल मैक्सिमा, यानी कि एट x इक्वल टू 1 जो है वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। और वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी वो हम वैल्यू निकालेंगे एफ ऑफ -1, एक्स की जगह -1 लिख दीजिए, तो ये हमारा बनेगा -1 का क्यूब -3 इंटू -1 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू -1, दैट इज इक्वल टू -1 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 5। यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन की वो 5 हो सकती है। और वो 5 किस पॉइंट पे हो सकती है, वो पॉइंट जो है जिसको हम लोकल मैक्सिमम पॉइंट बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोलेंगे, वो -1 है। और एट एक्स इक्वल टू 1 के ऊपर इसकी वैल्यू मिनिमम हो सकती है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा जो है वो x इक्वल टू 1 है। और वो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, वो एफ ऑफ 1 की वैल्यू हमने निकाली है वो 1 है। यानी कि कम से कम वैल्यू 1 और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू जो है इसकी कितनी हो सकती है, 5 हो सकती है। तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट था, इसी के बेस्ड हम एक्सरसाइज के सम करेंगे। थैंक यू।